सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ उपेंद्र सिंह रावत जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। उपेंद्र सिंह राणा, माफ कीजिएगा। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज देखिए केदारनाथ सीट पर उपचुनाव चल रहा है, क्या फिलहाल मतदाताओं की संख्या आप देख पा रहे हैं? उपेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जिस तरीके से जो केदारनाथ उपचुनाव में जो सुबह की जो स्थिति थी उसमें बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए, अगर जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो सुबह जिस तरीके से मतदान की जो स्थिति थी, जिस तरीके से हमने देखा कि 11 बजे 17% मतदान जिस तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अब दिन चढ़ता जा रहा है उसके बाद मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। 1 बजे तक जिस तरीके से 35% मतदान जो है पूर्ण हो चुका है। अभी जिस तरीके से 2 बज रहा है, यानी कि 1 घंटे में 35% से ज़्यादा जो है वो मतदान हो चुका है और लगातार अब जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है अब लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो क्षेत्र है केदारनाथ का पहाड़ी क्षेत्र है। कई जगहों पर जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें, जिस तरीके से ठंड ज़्यादा रहती है तो सुबह के समय पर ज़्यादातर मतदाता जो है वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे में अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, धूप अच्छी खिली हुई है, तो ऐसे में अब जो है मतदाता घर से बाहर निकल कर जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अब भारी संख्या में जिस तरीके से मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अच्छा मतदान जो है इस बार केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है वो घर से बाहर निकल रहा है, बुजुर्ग से लेकर तमाम जो युवा हैं, महिला वर्ग है, खासतौर पर महिला वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा घरों से बाहर निकलकर जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आज जिस तरीके से खास तौर पर जो टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों पर जो है वो खासी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और आज ईवीएम में दोनों उम्मीदवारों की जिस तरीके से भाग्य जो है वो कैद हो जाएगा। हालांकि कई 6 उम्मीदवार जिस तरीके से उठे हुए हैं, लेकिन खास तौर पर अगर केदारनाथ उपचुनाव में अगर टक्कर की अगर बात की जाए तो मनोज रावत और आशा नोटियाल जो कि भाजपा से उम्मीदवार हैं, इन दोनों की भी जो है खासतौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि इस बार जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है वो भाजपा के लिए एक साख का सवाल बना हुआ है, सरकार के लिए एक साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 2 उपचुनाव जिस तरीके से भाजपा हारी है, ऐसे में अपनी सिटिंग सीट पर जो है पूरी पुरजोर कोशिश भाजपा की पूरी रहेगी कि इसको जो है वो जीता जाए। उसके लिए पूरी तैयारी जो है वो भाजपा की ओर से की गई। शुरुआती दिनों से लेकर लास्ट अंतिम क्षणों तक जो है तमाम भाजपा के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस सरकार के तमाम मंत्री, प्रभारी जो है वो वहाँ पर डटे हुए थे। जिस तरीके से सदस्यता अभियान से लेकर और प्रचार के अंतिम दिनों तक जिस तरीके से प्रचार प्रसार चला, खुद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ था, एक सप्ताह में जिस तरीके से 4 जनसभाएं जिस तरीके से की गई, तो यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो जो है यहाँ वहाँ पर चला। और पूरी तरीके से देखा जाए कि पूरी साख का सवाल बना हुआ है, इसके लिए पूरी रणनीति भाजपा की ओर से की गई। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर जो है इस बार केदारनाथ उपचुनाव के लिए जो है नहीं छोड़ी है। तमाम कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स देखिए जो है वो भी केदारनाथ में बहुत ज्यादा डटे हुए दिलचस्प है हैं। तमाम उपेंद्र, प्रचार प्रसार क्योंकि जिस इससे तरीके से पहले हुआ, जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी। ऐसे में खास तौर से देखना है कि इस बार कौन बाजी मारता है।